बाबर जैसा आक्रांता लुटेरा के नाम पर अब भारत के भूमि पर मस्जिद तो छोड़ो, एक ईंटा भी कहीं नहीं रखने दिया जाएगा कि जहां जहां जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मुलायम सिंह जी ने, उनके डैडी जी ने कहा कि अगर मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए पुनः राम भक्तों पर अगर गोली चलवाना पड़ेगा तो कहीं कोई पछतावा नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि सन 2014 में जब अपना परिक्रमा करना था उस समय मुझको जेल भेजा गया। सन 2006 में राम जन्मभूमि के लिए जेल भेजा गया और उस समय जैसा दृश्य उपस्थित रहा होगा इस समय अयोध्या के अंदर वैसा दृश्य उपस्थित करके रखा। तो ये तो पहले ऋषि मुनियों ने कहा था, मोदी है तो योगी को होना ही था, ये पहले से राम जी ने तय करके रखा, इसमें न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। योगी जरूरी है, योगी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी जी ने तो साफ साफ कह दिया इस चौराहे पे छेड़ोगे दूसरे पे यमराज मिले। हाँ तो ठीक है ना, होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अयोध्या की, जिसको लेकर के देश और विदेश में पूरी चर्चाएं हो रही हैं। जहां बाबर को आक्रांता घोषित कर दिया गया, कहीं ना कहीं उसको सम्मान भी दिया जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि उसकी मस्जिद भी बनाई जाएगी और यहाँ बाबर की छाती पर धर्म ध्वज यहाँ अयोध्या में गाड़ देंगे और पूरे विश्व को ये मैसेज दे देंगे कि यहाँ आक्रांताओं के लिए कोई जगह नहीं है। इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज हैं। वो कैसे देखते हैं, क्या उन पर सोचते हैं कि आक्रांताओं के लिए क्या अयोध्या में या भारत के अंदर अभी भी जगह है या नहीं। महाराज जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस आक्रांता ने पूरे देश के अंदर और जो रामलला के जो मंदिर को तोड़ने के बाद बाबरी बनाई थी, आज भी उसको पूजक और सम्मान देने वाले लोग भारत के अंदर बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो लोग बाबर जैसे आक्रांता का लुटेरे का समर्थन करते हैं उनके डीएनए में कोई न कोई प्रॉब्लम है, उनको एक बार दिखाना चाहिए। अब वो उनका दिवा स्वप्न रह गया है जो देख रहे हैं। बाबर जैसा आक्रांता लुटेरा के नाम पर अब भारत के भूमि पर मस्जिद तो छोड़ो, एक ईंटा भी कहीं नहीं रखने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता भी है तो उसका हाथ के हाथ में ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर 500 साल की गुलामी का जिन लोगों ने सेकुलरिज्म का नारा दिया था उसको ध्वस्त कर दिया। और मैंने पहले आपके चैनल पर भी कहा था कि राम मंदिर का निर्माण किसी पत्थर से बनने वाले मंदिर का निर्माण नहीं है। राम मंदिर के साथ हम राष्ट्र मंदिर के साथ निर्माण की ओर चलते हैं। किसी कालखंड में किसी लुटेरा ने, किसी आक्रांता ने अगर हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ा है, हमारे किसी भी मंदिर को तोड़ा है, हमारे धर्मशाला को तोड़ा है, हमारे सनातन संस्कृत धरोहर को नष्ट किया है, तो अब वो समय है, ये भगवत ध्वज जो लहरा रहा है, धर्म ध्वज जो लहरा रहा है, ये विजय ध्वज के रूप में जाना जाएगा, कीर्ति के रूप में, सनातन हिंदू के उत्कर्ष के रूप में जाना जाएगा। और एक अयोध्या तो ले ही लिया, काशी को देख रहे हैं, मथुरा पर चल चुका है और किसी कालखंड में किसी आक्रांता ने, लुटेरा ने अगर किसी मंदिर को तोड़ा है, ये आगाज है, उसको हम लेकर के रहेंगे। और बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर एक ईंट कोई रखने की साहस कर ही नहीं सकता और करने नहीं दिया जाएगा। अब जिस तरीके से जो भारत के अंदर जो नैरेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं बाबर प्रेमी तो कहीं ना कहीं निकल के आई जाते हैं। एक तरफ मोदी योगी पूरे देश को, पूरे विश्व को एक मैसेज दे रहे हैं कि अयोध्या से जो धर्म ध्वज है वो लहराने के बाद पूरे विश्व में वो भगवा यहाँ से दिखाई देगा। उन बाबर प्रेमियों के लिए क्या किया जाना चाहिए? रहना कोकुल रोबन हारा। रावण के विचारधारा को मानने वाले जानते हैं 1 लाख पुष्प 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न पाती। जिस रावण घर में इतनी अनगिनत संख्या थी, पर भगवान राम ने विभीषण को समझाते हुए कहा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये धर्म ध्वजा दृढ़ता का, सत्य का प्रतीक है कहीं ना कहीं और एक निष्ठा का प्रतीक है। और भगवान राम ने कहा साधन की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य के साथ में, धर्म के साथ में आत्मबल इतना होता है। और जिस समय समुद्र पर सेतु बना करके रावण के लंका को खाक में मिला करके रावण के परिवार को नष्ट कर दिया, भगवान राम ने हम सब राम भक्तों को एक संदेश दिया था कि कभी घबराना नहीं, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर यह हम बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और बिहार का परिणाम, उत्तर प्रदेश का परिणाम, मध्य प्रदेश का परिणाम, ऐसे देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है आगे भी स्वप्न ही है, इसी तरह से नाश होता जाएगा। कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कोई पूछने वाला रहेगा नहीं, केवल स्वप्न दिन में देखते रहे खुली आंखों से, कभी पूरा नहीं हो सकेगा उनका। अखिलेश के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं अगर हमें निमंत्रण दिया जाता तो हम भी शामिल हो जाते धर्म ध्वजा के उसमें।
जो अवधेश जी हैं वो इस बात को कह रहे हैं। मुखिया तो आज तक एक बार राम भगवान का दर्शन करने के लिए आया नहीं। जब राम मंदिर बन रहा था तो आप सब जानते हैं भरतपुर से आने वाले पत्थर को रोका। और इतना नहीं, मुलायम सिंह जी ने, उनके डैडी जी ने कहा कि अगर मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए पुनः राम भक्तों पर अगर गोली चलवाना पड़ेगा तो कहीं कोई पछतावा नहीं रहेगा। और उसका साक्षी मैं स्वयं हूँ। आप जानते हैं कि सन 2014 में जब अपना परिक्रमा करना था उस समय मुझको जेल भेजा गया। सन 2006 में राम जन्मभूमि के लिए जेल भेजा गया। तो जो लगातार राम के अस्तित्व को नकारते रहे, जो लगातार राम भक्तों पर गोली चलवाते रहे, जो राम सेतु को नकारते रहे, अब कुर्सी के लिए भैया देश के दर्शकों को बताइए कि सियारा उहबा केवल पूछे रगौलेबा, ये केवल राजनीति का इनका हिस्सा है। माननीय सांसद जी का ये कहीं यदा कदा पाए जाते हैं। कभी भी राम मंदिर दर्शन करते समय या अन्य जगह नहीं पाए जाते। जब भी पाए जाते हैं केवल पॉलिटिशियन बयान देने के लिए। पहले अपने आका को कहें कि अपने पाप को धुले, सरजू जी में नहा करके जो राम भक्तों को खून बहाया, राम भक्तों की लाशें बहाया, पहले आकर सरजू जी में स्नान करें और जाकर सच्चे मन से हनुमानगढ़ी फिर राम जन्मभूमि का दर्शन करके और उन राम भक्तों से और जो शहीद हुए हैं कार सेवक, उनके परिवार से सामूहिक क्षमा मांगे और उसके बाद में तब विचार किया जाएगा। एक साथ में और जोड़ लें कि मथुरा की भी बात करें, यादव सरनेम है और वो कहीं ना कहीं उनके कुल कलंक के रूप में जाने जा रहे हैं। वो मथुरा का आगाज करें कि मथुरा में हम सब लोग खड़े होते हैं तो हम लोग उनकी बात को स्वीकार करना सुनना शायद शुरू कर दें। तो क्या लग रहा है अखिलेश जी बात करेंगे मथुरा की? विनाश काले विपरीत बुद्धि वो नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि अगर वो कर ही लेंगे तो हो सकता है भगवान की कृपा उन पर हो जाए, कृष्ण भगवान उन पर कृपा कर दें। राम जी कृपा तो ले नहीं सके, भगवान कृष्ण ही कृपा कर दे, यादव समझ करके बिरादरी वो भी सरनेम मिला लें। पर मुझको लगता नहीं कि उनके ऐसे विचार कभी आएंगे, क्योंकि उनके खुद और उनके साथ पीडीए जो गठबंधन में लोग हैं वो सब राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो लगातार उनको कहीं ना कहीं ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में, अफजल कसाब के फांसी रुकवाने में और इसके साथ ही लगातार राम को काल्पनिक बताने में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे तमाम चीज़ उनके साथ जुड़ी हुई, भारत माता को डाइन कहने वाले, किसी स्त्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले, तो ऐसी मानसिकता विचारधारा के लोग जिसके साथ जुड़े हों, हम नहीं समझते कि राम के साथ कृष्ण के साथ वो जुड़ेंगे। एक तरफ मोदी योगी ने पूरी ताकत अयोध्या को सजाने संवारने में लगा दी, राम मंदिर को भव्य मंदिर बना दिया। कुछ लोग आज भी ये कह रहे हैं क्या मंदिर की जरूरत है, मंदिर क्या देगा, खाने के लिए थोड़ी देगा। कह रहे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल बन जाता वो ज़्यादा बढ़िया था। हॉस्पिटल बना है अल्फला यूनिवर्सिटी, जहाँ से बम विस्फोटक खुद हो गए और लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। जब विरोधी करना है तो उसका कोई उत्तर नहीं, उनको देखना चाहिए। अगर यहाँ पर आते तो यहाँ पर दशरथ मेडिकल कॉलेज, पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, यहाँ पर एयरपोर्ट की स्थापना हुई, यहाँ पर रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई और यहाँ की एक एक गलियाँ चौड़ी हुई, धर्मशाला बने, बाथरूम बने, तब जा कर के भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो जो लोग इस तरह से बातें लगातार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार श्रद्धेय योगी जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन लोगों ने भारत के गौरव को वापस लौटाया, अयोध्या के हमारे गौरव को वापस लौटाया। और त्रेता युग की जो अयोध्या थी, कहीं ना कहीं उस रूप में हम सब ऐसा महसूस करते हैं कि जिस समय राम राजा बने होंगे और उस समय जैसा दृश्य उपस्थित रहा होगा, इस समय अयोध्या के अंदर वैसा दृश्य उपस्थित करके रखा। तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को हम धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्र में, विश्व भर में, अगर हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, युद्ध के दौरान देखा कि अगर भारत का झंडा दिखाई पड़ा तो वहाँ पर विद्यार्थी हो, भारत देश का नागरिक हो, केवल झंडा देख करके जाने देते थे। यह कहीं अवसर दिखाया, दिन दिखाया, विश्व के पटल पर भारत को सम्मान दिलवाया, अयोध्या को सम्मान दिलवाया। तो मोदी जी हैं और हमारे श्रद्धेय योगी जी हैं, इसलिए हम उनको ही धन्यवाद देंगे। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, तो जो मेरे राम के लिए है उनके लिए हम धन्यवाद देंगे। आपको क्या लगता है अगर मोदी योगी नहीं होते तो क्या अयोध्या जैसी आज दिख रही है ऐसी होती? भैया आपको कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, दर्शकों को जानकारी होना चाहिए। जिस समय एक आक्रांता का, बाबर का ढांचा राम भक्तों ने ढाया था, उसी समय श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को हमारे देश का एक ऋषि दोराहा बाबा ने घोषणा कर दिया था कि एक दिन राम भक्तों की सरकार आएगी और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए कोई राम भक्त मंदिर बनवाने के लिए नहीं निकला, राष्ट्र भक्त, राम भक्त ऐसे राजनीतिक दल को सपोर्ट करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया। तो ये तो पहले ऋषि मुनियों ने कहा था, मोदी है तो योगी को होना ही था, ये पहले से राम जी ने तय करके रखा, इसमें न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो एक भगवाधारी मुख्यमंत्री है, कुछ लोग देखते हैं, कहते हैं चाय वाले के बाद गाय वाले की जरूरत है भारत को। तो वास्तव में क्या लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या योगी जी को
दिल्ली भेजने की जरूरत है क्या? हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक स्लोगन आपने सुना होगा, जिस देश का राजा फकीर होता है वहाँ की प्रजा अमीर हो जाती है, और जहाँ का राजा अमीर होता है वहाँ प्रजा गरीब हो जाती है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है, अगर योगी देश के शीर्ष नेतृत्व पर भी बैठेगा, तो जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, माफिया गुंडा राज से मुक्ति दिलाने का काम किया है, तो जिस दिन देश की अपनी गद्दी पर बैठेगा तो निश्चित तौर पर भारत का गौरव और ऊपर बढ़ाएगा। अगर यह भी होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें किसी प्रकार संदेह व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। योगी बहुत जरूरी है साहब, बहुत जरूरी। जनता से जब बात करते हैं, जनता के दिल की बात है ये। जब कहीं ना कहीं बात आती है कि मोदी के बाद कौन, तो सीधा मुंह से जनता के निकलता है योगी। योगी जरूरी है। योगी जो कहते हैं वो करते हैं, उनके दो चेहरे नहीं हैं। हमारे यहाँ साधु का, धर्मात्मा का, महात्मा का और दुरात्मा का एक ही परिभाषा है, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्म अन्यत दुरात्मनाम। जिसका वाणी कुछ और है, कर्म कुछ और है, बोलता कुछ और, वो दुरात्मा है, नास्तिक है। मनस से कम वचस से कम कर्मन एकम महात्मनाम। जो कहे वही करके दिखाए वो योगी है, वो महात्मा है। और योगी जो कहते हैं वो डेफिनेटली करते ही हैं, इसलिए योगी जरूरी है साहब। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर की बात होती है और बुलडोजर को लेकर के लोग कहते हैं कि एक तरफ तो सही चल रहा है और एक तरफ कहते हैं कि ये हिंसात्मक हो गया है, बुलडोजर गलत दिशा में चल रहा है। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। आज तक किसी निर्दोष पर, बेगुनाह पर, किसी पर बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर बाबा का जब भी चलता है, अपराधी पर चलता है, भूमाफियाओं पर चलता है, गुंडागर्दी करने वालों पर चलता है। साहब, भय बिन होई न प्रीति। अगर दुष्ट के सामने हाथ जोड़ेंगे वह तो अपना तांडव ही दिखाएगा, पर जब तक थप्पड़ बजे, वो अहिंसा की जो महात्मा गांधी का शब्द था, दोहराने की जरूरत है साहब। पूरा श्लोक करने की, अहिंसा परमो धर्मा के आगे का सूत्र जोड़ने का समय धर्म हिंसा तथा विचार। जो देश के प्रति, बहन बेटियों की तरफ, अपने समाज के प्रति गंदी हाथ उठाए, जो गंदी नजर उठाए, उस हाथ को ही काट दो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुलडोजर बाबा यही कर रहे हैं साहब। योगी जी ने तो साफ साफ कह दिया, इस चौराहे पे छेड़ोगे दूसरे पे यमराज मिलेगा। हाँ, तो ठीक है ना, होना चाहिए। यहाँ बेटियां बहन एकदम सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अब देख लो, यहाँ पर जहाँ पर खड़े हो, थोड़े दिन पहले मैं अयोध्या वासी हूँ, जब हम लोग निकलते थे ऊबड़ खाबड़ रोड, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। यहाँ अभी तो यहाँ ध्वज का समारोह, बड़ा समारोह है, पर यहाँ पर अगर लता मंगेशकर चौक पर आएंगे, 2 बजे आइए, 3 बजे आइए, 4 बजे आइए, हर समय यहाँ पर हमारी माताएं, बहनें, भाइयों के साथ में सुरक्षित रह करके यहाँ पर आनंद से घूमते दिखाई पड़ती हैं। यह दिन किसी ने दिखाया साहब, वह योगी जी ने दिखाया, मोदी जी ने दिखाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिखाया। तो निश्चित तौर पर जो कहा वो किया। गुंडा माफिया जिनको कहा मिट्टी में मिलाऊंगा, मिला दिया। तो निश्चित तौर पर हमको उनको धन्यवाद करना चाहिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, यह जरूरी है साहब। आखिरी सवाल होगा, अखिलेश जी ने कहा है कि बंगाल भी हारेंगे और 27 में यूपी भी हारेंगे। कभी भी कश्मीरी पंडित को दर्द को एक बार अखिलेश जी के मुंह से आपने सुना? नहीं सुना। अभी बंगाल के अंदर वो गठबंधन, पीडीए के गठबंधन में है। मुर्शिदाबाद के अंदर वो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ही नहीं रहे होंगे, दलित समाज के 500 लोग विस्थापित हुए। एक बार आपने सुना अखिलेश जी कुछ बोल रहे हो? अखिलेश कभी कुछ नहीं बोलते। अखिलेश की मानसिकता उस तरह से है जैसे मक्खी सभी अच्छे अंगों को छोड़ करके जहाँ गंदगी होती है वहीं जा करके बैठती है। ऐसे अखिलेश की जब भी वक्तव्य आएगा केवल गंदा ही कुछ बोलेंगे, गंदा ही सोचेंगे। इसलिए ऐसे शुभ समय पर ऐसे गंदे लोगों की ज़्यादा चर्चा करना भी ठीक नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखा, महाराज जी ने बेबाक अपनी राय रखी और ऐसी राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।